अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जो है, आप जो लोग जो ओसीडी की बीमारी के अंदर मुब्तला हैं वो कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। अक्सर जो लोग हैं वो कमेंट कर रहे होते हैं या मुझे जो है मैसेज कर रहे होते हैं कि हम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम जो है अपनी बीमारी की हालत में जो है कुछ करने के अब लायक नहीं रहे, हमारी बीमारी जो है हमसे कुछ होने नहीं देती और हम जो है एक ऐसे बेबस इंसान बन चुके हैं कि हम जो है जो करना चाहते हैं हमसे वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनके जहन में मुख्तलिफ सोचें आती रहती हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा हो जाएगा। मेरे घर वाले जो है मुझसे सबसे ज़्यादा काम करवाते हैं, दूसरे जो है बहन भाई उनसे काम नहीं करवाते, मेरे ऊपर सारी ज़िम्मेदारियाँ, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। जो है इसी चक्करों में जो है वो जो है उनकी जो सोचें हैं वो उनको डिस्टर्ब करती रहती है। अगर घर में कोई छोटी सी बात हो जाए तो वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उस बात को सोच सोच कर सारा दिन गुजार देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लेते हैं, एग्जैजरेट कर लेते हैं या मैग्नीफाई कर लेते हैं, तो वो जो है परेशान हो जाते हैं और वो ये नहीं समझ पाते कि वो जो है क्यों परेशान है। क्योंकि वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ उन सोचों को एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं, दूसरी सोचों को रिजेक्ट कर रहे होते हैं जो उनको बार-बार आने पर जो है वो कहती हैं कि आपकी ये सोचें गलत हैं। जो सोचें बार-बार आ रही हैं, 100 टाइम आ रही है सोच, 1000 बार आ रही है सोच, वो एक ही सोच है। आपने एक बार भी सोचना है तो वो एक ही सोच रहनी है, उसने बदलना नहीं है। 2 बार सोचना है, आप दूसरी बार दोबारा सोचने का मौका दे रहे हैं। तो आप जो है वो जब तक उन सोचों की चेन को ब्रेक नहीं करेंगे, आप तब तक जो है इन सोचों से नहीं बच सकते। इन सोचों को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले यही चीज़ है कि आपको जो है आपको मालूम होना चाहिए बहुत क्लियर और साफ अल्फाज में कि आपको जो है एक ज़हनी बीमारी है। जिस तरह जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं वैसे ही जो है ज़हन की भी मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। तो जो ज़हनी बीमार शख्स होते हैं उनका हरगिज़ मतलब नहीं है, जो हमारे मुआशरे में जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है एक नेगेटिव वे में लिया जाता है कि ये जो है पागल इंसान है। इवन कि ये टर्म्स बोलते हुए भी जो है इंसान थोड़ा सा उसको सोचना चाहिए, लेकिन जिस तरह जो है जिस्म की बीमारियां हैं वैसे ही जो है ज़हन की बीमारियां हैं। अगर इंसान जो है अपनी बीमारी को जो है एक्सेप्टेंस जो है वो दे देगा, कबूल कर लेगा कि हाँ मुझे ये बीमारी है, तो तभी जो है वो अपनी बीमारी का इलाज करवा सकता है। जब तक वो इस चीज़ को कबूल नहीं करेगा कि वो जो है एक ज़हनी बीमार इंसान है जिसको मुख्तलिफ़ सोचें आती हैं, वो तब तक जो है इस बीमारी से निजात हासिल नहीं कर सकता। तो जो शख्स जिनको जो है ओसीडी है और मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो सोचते रहते हैं और मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास विज़िट करते रहते हैं और एक शहर से दूसरे शहर चक्कर लगाते रहते हैं अपनी जो है इन सोचों के इलाज के लिए, उनको सिर्फ़ एक काम करना है कि अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करना है, मान लेना है कि ये मेरी बीमारी है और मुझे जो है सोचें आनी ही आनी है। आप जो है इन सोचों को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम जब जो है आप एक्सेप्टेंस जो है हासिल कर लेंगे, 100% आपका कंट्रोल आ जाएगा एक्सेप्टेंस के ऊपर, क्योंकि पहला फेज़ है एक्सेप्ट करना उस चीज़ को। तो एक्सेप्टेंस के बाद जो है सेकंड फेज़ ये होता है कि फिर जो है आपने उन सोचों के अकॉर्डिंग जो है कोई रिएक्ट नहीं करना, आपने जो है हार नहीं माननी। पता है कि आप लोगों को ये सोचें आनी ही आनी है, आप जितनी बार रिजेक्ट करेंगे उतनी बार ही वो सोचें आएंगी। आप जो है रिजेक्ट करना ना छोड़ें, उन सोचों को गलत कहना ना छोड़ें। जब आप उन सोचों को गलत कहना छोड़ देते हैं कि ये सोचें जो है गलत नहीं है और उनको जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो तब जो है मज़ीद ये सोचें जो है आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रही होती हैं, आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप उन सोचों को एक्सेप्ट करें और दूसरे नंबर पर ये करें कि आप जो है उन सोचों को जो है डिनाई करें। और वो डिनाई तब ही होंगी जब जो है आप साइंटिफिक तरीके से करेंगे, और ये सोचें डिनाई तब ही होंगी जब जो है आप इनको साइंटिफिक तरीके से करेंगे। जो सोच आ रही है आपके माइंड में, उस सोच को एनालाइज करें और फिर एनालाइज करके उसका जो है एक सॉलिड आंसर जो है आप वो निकालें
کہ اس کا جو ہے کوئی ایک ایسا سالڈ آنسر ہو جو اس سوچ سے بھی جو ہے بھاری ہو، جو اس سوچ کو جو ہے ریجیکٹ کرنے میں آپ کی جو ہے 100 نہیں تو 75، اگر 75 بھی نہیں تو 65 جو ہے % کوشش کرے، تاکہ وہ سوچ جو ہے آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو آنسر آپ نے اس سوچ کا ڈھونڈ کے رکھا ہوگا وہ زیادہ پرومیننٹ ہو، تو آپ جو ہے اس آنسر کو اس سوچ کے ساتھ بدلیں کہ آپ کی یہ جو سوچ ہے وہ جو ہے غلط ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے سیلف سٹیٹمنٹ دینا شروع کریں کہ مجھے جو ہے ایک ذہن کی بیماری ہے جس میں جو ہے مجھے مختلف سوچیں آتی ہیں اور میں اس چیز کو نہیں بھول سکتا یا بھول نہیں سکتی، کیونکہ جب وہ شخص یہ بھول جائے گا کہ اس کو جو ہے کوئی ذہنی بیماری ہے یا پھر جو ہے وہ بیمار نہیں ہے تو وہ جو ہے سوچیں بار بار آئیں گے۔ اسی لیے جو لوگ OCD آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر میں مبتلا ہیں اور وہ جو ہے مختلف ڈاکٹرز کے پاس وزٹ کر چکے ہیں، مختلف سائیکالوجسٹ کے پاس وزٹ کر چکے ہیں، یا جو ہے مختلف جو ہے خود سے جو ہے سیلف ٹیکنیکس کا جو ہے وہ یوز کر چکے ہیں، تو ان کو صرف ایک یہ ٹیکنیک جو ہے اس کے اوپر عمل کر لیں کہ اس کو ایکسیپٹنس دیں۔ دوسرے نمبر پر ان سوچوں کو جو ہے ریجیکٹ کرنے کے لیے آلٹرنیٹیو آنسرز ڈھونڈیں جو ہے اس سوچ سے زیادہ پرومیننٹ ہوں، زیادہ اسٹرانگ ہوں، اور جب وہ آنسر آپ جو ہے اس سوچ کو بدلنے کے لیے جو ہے سائنٹیفک ویز میں جو ہے لاجک پریزنٹ کریں گے تو وہ جو ہے سوچ آٹومیٹکلی کم ہوگی، اور وہ ایسے کم نہیں ہوگی کہ اگر آپ کو جو ہے ایک دن میں 50 بار سوچ آتی ہے تو جب وہ جو ہے آپ یہ طریقہ استعمال کریں گے تو وہ جو ہے اگلے دن جو ہے آپ کو ٹوٹلی زیرو پہ لے آئے گی اور وہ جو ہے آپ کو سوچ نہیں آئے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ جو ہے مزید ایک بار جو ہے وہ پش اپ کرے اور جو ہے یا پھر جمپ آؤٹ کرے اور مزید جو ہے 50 سے پلس بار بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے ہمت نہیں آنی، وہ سوچ 0.1 0.2 0.3 کر کے کم ہوگی جو آپ کو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اچانک 50 سے 0 پر نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ چیز چھوڑ دیں کہ آپ جو ہے جب بھی وہ اپنے آپ کو اسٹیٹمنٹ دیں گے تو آپ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، نہیں، وہ آپ کو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی انرجی پرووائڈ کرے گی، تھوڑا سا سکون پرووائڈ کرے گی، لیکن اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن کی ضرورت ہے، اور اگر آپ اس ٹائم ڈیوریشن کو جو ہے آپ اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے جو ہے ٹائم دیتے ہیں تو وہ سوچ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی اور آپ جو ہے OCD کی بیماری سے بچ جائیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔